साहब। तुम्हारी बीवी का बॉयफ्रेंड बालकनी में लटका हुआ है। ईसा, ईसा, क्या हुआ? क्या हुआ? मैं कितनी देर से तुम्हें आवाज दे रहा हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या? क्या हो गया? कौन सी आफत आ गई? मुझे ठीक से गाने भी नहीं सुनने दे रहे हो। अरे सुनो तो, मुझे ना गर्मी लग रही है, तो तुम एक काम करो, ये खिड़की है ना, इसको खोल दो। गर्मी लग रही है? पंखा चल रहा है फिर भी गर्मी लग रही है। अरे तो पंखा चल रहा है तो उससे क्या हो रहा है? उमस पड़ रही है ना, तुम देख रही हो कितनी उमस लग रही है, इसलिए तुमसे बोल रहा हूँ, तुम ना इस खिड़की को खोल दो। अरे रवि, तुम बाहर बाहर की खिड़की क्यों खुलवा रहे हो? और तुम्हें पता है ना इस समय कितनी तेज धूप हो रही है, सारी जो भी गर्म हवा होगी ना वो चल के अंदर ही आएगी। एक काम करो, तुम एसी चला लो। अरे एसी नहीं चला रहा हूँ मैं, तुम्हें पता है ना बाहर से आया हूँ और कितनी गर्मी पड़ रही है। मैं सिर्फ जस्ट अभी फ्रेश होकर यहाँ रूम में आया हूँ, इतनी देर में ना कितनी उमस पड़ रही है, इसलिए मैं तुमसे बोल रहा हूँ सिर्फ खिड़की खोल दो और कोई दिक्कत नहीं है। तुम खोल दो ना जाकर, तुम बगल में ही तो बैठी हो। मैं बगल में बैठी हूँ, मैं तुम्हारी बात मान रही हूँ, लेकिन तुम अपने आराम के चक्कर में ना मेरा आराम भी भंग कर रहे हो। मुझे नहीं पसंद बाहर की गर्म हवा। बताओ फिर मैं क्यों खोलूं खिड़की? ठीक है, तुम मत खोलो, मैं खुद ही खोलने चला। अरे एक काम करो ना, तुम बाहर जाके बैठ जाओ। मैं यहाँ पे बैठी हूँ, तुम बाहर बैठ जाना। बाहर जाके आराम से पूरा दरवाजा खोल लेना। खिड़की क्या? क्यों? खिड़की खोलने में कोई दिक्कत है क्या? नहीं, मुझे कोई दिक्कत थोड़ी ना है खिड़की खोलने में, बट मैं तुमसे ये बोल रही हूँ अगर गर्म हवा अंदर आएगी ना तो हमारी और तबीयत खराब हो जाएगी। काम करता हूँ, मैं खुद ही खोल लेता हूँ। अरे नहीं नहीं रविंद्र, तुम मत खोलो ना, मैं बोल तो रही हूँ बाहर से ना हवा आएगी गर्म। मैं तुमसे बोल रही हूँ ना, तुम्हें मेरी बात एक बार में समझ नहीं आती क्या? मैं तुमसे बोल रही हूँ बाहर की खिड़की नहीं खुलनी चाहिए तो नहीं खुलनी चाहिए, क्योंकि गर्म हो जाएगा पूरा कमरा। एक तो इतनी मुश्किल से मैंने ठंडा किया हुआ है और तुम बाहर की खिड़की खोल के पूरा गरम गरम अंदर भर दोगे। अच्छा, बाहर की खिड़की खोल के कुछ अंदर कर दूंगा या फिर तुमने कोई बाहर धोखा रखा है? पागल हो गए हो क्या तुम? तुम्हारा छुट्टी वाले दिन ना यही हाल होता है, तुम्हारा ना दिमाग सटिया जाता है। मैं क्यों उसको मतलब मेरा कहने का है कि मैं बाहर किसको खड़ा बस करो, चुपचाप ना खड़ी रहो। मैं खिड़की खोलूंगा मतलब खोलूंगा। रविंद्र मेरी बात का रविंद्र कौन है तू? इधर आ। अरे आप कौन हो भैया, और आप बाहर क्या कर रहे थे? अरे भैया आप कौन हो और आप बाहर क्या कर रहे थे? अरे भैया आप ऐसे चिल्ला क्यों रही हो? मैं तो बिल्डिंग मेंटेनेंस की तरफ से आया हूँ, ये प्लम्बर हूँ, पैप ठीक कर रहा था मैं तो बस। अच्छा, तू यहाँ पर मेंटेनेंस देख रहा था। शायद तू भूल रहा है कि इस सोसाइटी का ना मैं सेक्रेटरी हूँ और सब कुछ मेरी देख रेख में होता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है और क्या नहीं। मुझे लग रहा है ये चोर है। मैं एक काम करता हूँ, पुलिस को कॉल करता हूँ, इसकी अगर ना भैया मैं कोई चोर नहीं हूँ। अरे नहीं रविंद्र, वो अपना काम ही तो कर रहे थे। अगर तुमने नहीं बनाया तो क्या हो गया? मेंटेनेंस का ही तो काम कर रहे थे, उन्हें अपना काम करने दो और जो भी 100, 200, 500 रुपए हो दे देना, चले जाएंगे। वो अपने पेट के लिए तो कर रहे हैं। हाँ। तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो कि पुलिस को तुम कब से इतने बेदर्द हो गए? हाँ तुम सही बोल रही हो, अपने पेट के लिए कर रहा है और साथ ही साथ ना किसी का घर भी उजाड़ रहा है। मुझे अच्छे से पता है कि ये कोई यहाँ पर काम करने नहीं आया था, ये तुम्हारा आशिक है आशिक, तुमसे मिलने के लिए आया था और तुमने मुझे देख लिया, तभी तुमने ना इसको पीछे धोखा दिया। वो तो भला हमारे घर के नौकर का, उसने ना मुझे सब कुछ बता दिया कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहां पर दुबका और कहां पर नहीं। या तो अपने मुझे सच्चाई बता दे, नहीं तो पुलिस को कॉल लगाऊंगा और सीधे ना जेल भिजवा दूंगा। नहीं भैया, पुलिस को कॉल मत लगाना। हाँ मैं करता हूँ इससे प्यार और मैं मिलने भी आता हूँ। जैसे ही आप ऑफिस के लिए निकल जाते हो तो मैं पीछे से ईसा से मिलने के लिए आता हूँ। अब तुम कुछ बोलना चाहोगी? हाँ रविंद्र, है ये मेरा बॉयफ्रेंड और मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं इसी से प्यार करती हूँ, क्योंकि तुम मुझे टाइम ही नहीं दे पाते हो। तुम 24 घंटे अपने काम में बिजी रहते हो। अभी भी जब मैं तुम्हारे बगल में बैठ के गाने सुन रही थी ना, तो तुम कॉल पे मैसेज पर अपने जो भी तुम्हारा वर्क है ना उनसे बात कर रहे थे। तुम छुट्टी क्या लेते हो, लेकिन तुम अपने काम में ही बिजी रहते हो। बहुत अच्छा ईसा, एक बात बताओ, ये काम किसके लिए कर रहा हूँ? सिर्फ मेरे और तुम्हारे फ्यूचर के लिए। पर मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम इस तरीके से ना किसी और के साथ चक्कर चलाओगी। अब तुम्हें इसके साथ रहना है ना, खूब आराम से रहो। कोई बात नहीं, तुमने मुझे धोखा दिया, मेरा ट्रस्ट तोड़ा, भूल जाऊंगा, सोचूंगा कि मुझे ऐसी बात मिली थी, धोखेबाज थी एक नंबर की। पर एक काम करो, तुम इससे प्यार करती हो ना तो इसके साथ खुश रहो और आराम से ना मेरे घर से निकल जाओ बस। मेरी बात तो सुनो। देखो, अब मुझे तुम्हारी कोई सफाई नहीं सुननी है कि तुम मुझसे माफी मांगो या ये कुछ भी बोले। अब एक शब्द बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अभी की अभी ना मेरे घर से निकल जाओ, तुम निकलो।